मैं भी वीडियो को पॉज करो, जाके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करो। बड़ी यूज नहीं रहती है स्विमिंग करने के। बाकी यहाँ पे एम्बुलेंस खड़े हुए हैं। आई होप एवरीथिंग इज वेल। अब अपन चलते हैं घर की तरफ क्योंकि डिनर का टाइम भी हो रहा है। फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो संडे का दिन है, सुबह से पड़ा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ मूवीज़ देख रहा था, नेटफ्लिक्स देख रहा था। तो घर वाले बोले कुछ कर ले, पूरा वीकेंड ऐसे ही वेस्ट करेगा क्या। तो मैंने सोचा स्विमिंग कर आता हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 7:42। मेरा जो स्लॉट है वो 8 PM का है। भाई मैं कालंदीगंज पे हूँ ट्रैफिक में। खैर ट्रैफिक नहीं है, जस्ट कि नॉर्मल रेड लाइट की वजह से स्टॉप हुई है गाड़ी। बाकी इंडिया में सिविक सेंस इतना अच्छा लोगों में, अगर ट्रैफिक ना हो तो भी ट्रैफिक करवा देते हैं। उसके अगर आप इसमें तो कुछ आप कर ही नहीं सकते हो। यू कांट जस्ट चेंज द वर्ल्ड इन अ डे। अगर आप खुद को चेंज करोगे तभी धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंजेस आएंगे। बट इट्स ओके। आई होप मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊँ क्योंकि 8:15 तक वो एंट्री देते हैं। आफ्टर 8:15 आई हैव टू वेट फॉर कंप्लीट 45 मिनट्स क्योंकि मेरा एक स्लॉट जो है वो 8 से 9 है, फिर दूसरा है 9 से 10। तो लेट्स सी, आई एम जस्ट होपिंग दैट आई विल बी एबल टू रीच देयर बाय 8:15। It's 7:57 now. आई एम लूजिंग होप कि मैं पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा टाइम पे। है ना, थोड़ा अंधेरा हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। रात का टाइम है ना। बाकी यहाँ से अब 2 किलोमीटर के अप्रॉक्स ही है और 7:50 मतलब 15 मिनट्स का तो बफर देता है कल्ट। आई थिंक कि मैं पहुँच जाऊँगा, बट यहाँ पर रोड्स पर थोड़ा ट्रैफिक भी है ना, सो इट इज़ डिक्रीजिंग द ऑड्स। बाकी लेट्स सी। देखिए 8 बज गया है करेक्ट। ट्रैफिक है, अभी रेड लाइट हो रखी है। आप लोग गैस करो कि पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया। अभी वीडियो को पॉज करो, जाके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करो और अपना जस्ट गैस करो कि मैं पहुंच पाया टाइम पे, या मतलब 8 बजे वाला स्लॉट मुझे मिला या नहीं मिला, क्योंकि 15 मिनट्स का बफर होता है। अभी भी थोड़ा दूर हूँ मैं लोकेशन से, लेकिन थोड़ा ट्रैफिक भी है। बीइंग इट संडे फिर भी ट्रैफिक तो है, क्योंकि नोएडा और दिल्ली एनसीआर में आप कहीं भी चले जाओ ट्रैफिक से बच नहीं सकते हो। ग्रीन हो गई है, अब जल्दी चलते हैं। चलो भाई, फिर मैं आप अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करो वीडियो पॉज करके, तब तक मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ। जस्ट राइट ऑन टाइम मैं पहुंच गया हूँ। सो 8:10 के अराउंड हो रहा है, एंट्री मिल जाएगी। अब जाके अपना शावर लेता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ। फिर जब 10 मिनट्स का ब्रेक होगा 8:50 और 9 PM के बीच में, उसमें मैं आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, आई कांट टेल आज कितनी अच्छी स्विमिंग हुई है। ऐसा लगता है जैसे आई वाज बैक इन फॉर्म जब मैं रेगुलर स्विमिंग करता था। मेरी शिफ्ट में पहले 6:30 to 3:30 थी, तो 3:30 जब शिफ्ट ओवर होती थी 3:30 AM, राइट। हाँ, तो जब 3:30 AM पे मेरी शिफ्ट ओवर होती थी तो बाय 4 आई यूज्ड टू लीव फ्रॉम माय प्लेस। तो 4 से 5, 5 से 6 2 घंटे का स्लॉट होता था, मैं स्विमिंग करता था रोज विदाउट एनी गैप। तो जो फॉर्म मेरी उस टाइम पे मेंटेन हो गई थी, वो ही फॉर्म आज मतलब आज सेकंड सेशन में मुझे एहसास हुआ। फर्स्ट सेशन तो बहुत टायरिंग था, मेरे से बिल्कुल स्विमिंग हो ही नहीं रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे सब भूल गया हूँ मैं। लेकिन फर्स्ट सेशन में अच्छा वार्म अप हुआ मेरा, इधर उधर हाथ पैर मारे। लेकिन सेकंड सेशन में जो स्विमिंग हुई वो आई कांट टेल। तो ये स्विमिंग का चस्का मुझे, चस्का क्या मतलब, काफ़ी टाइम से ना, बचपन से मैं चाहता था कि स्विमिंग सीखने के लिए। तो लास्ट ईयर मुझे ना काफ़ी अनफिट फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जिम तो मेरी बस की नहीं है, मैं बहुत आलसी हूँ जिम के लिए। तो मैंने सोचा स्विमिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं बचपन से चाहता भी था। और एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें क्या नाम है, पूरी बॉडी के मसल्स जो है एंगेज होती हैं और लंग्स भी हील होते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जो पॉल्यूशन है उसके लिए तो बेस्ट है स्विमिंग। क्योंकि बाय द टाइम यू आर इन वाटर और उसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं, आप बबल करते हो, उसमें जो है लंग्स बहुत जल्दी और ईजिली क्लीन होता है। तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि लेट्स स्विम। वो जो फैसिलिटी है जहाँ मैं स्विम करता हूँ, तो वो एक स्कूल है यहाँ नोएडा सेक्टर 70 में। स्कूल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ स्कूल का नाम, मुझे याद नहीं आ रहा। और जो है कल्ट ने उनसे लीज पे ले रखा है या इट इज इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, वो उसको मुझे पता नहीं। बाकी आई पेड अराउंड 17,000 लास्ट ईयर फॉर द कंप्लीट 1 year ऑफ मेंबरशिप।
जो कि मेरी मेंबरशिप नेक्स्ट मंथ हम 30 अगस्त को मेरी जो है मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। बाकी अबाउट दिस स्पोर्ट, इट्स अ थेरेपी इट सेल्फ। अगर आप जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप सोच रहे हो, कुछ परेशान हो, आप जब स्विम करते हो तो सबके पूरा दिमाग जो है पूरा क्लीन हो जाता है। उस टाइम पे कोई स्ट्रेस महसूस नहीं होता है, कुछ ओवर थिंकिंग नहीं होती, इट्स जस्ट यू एंड द वाटर। और बाकी वाटर के नाम से याद आया कि अभी हम लोग जो है कालिंदी कुंज वाले यमुना ब्रिज पे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ इफ इट इज़ पॉसिबल यमुना रिवर का बोटिंग। जस्ट पार्क द कार फर्स्ट। तो थोड़ी रात हो गई है ना, तो पानी इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट शाम में काफ़ी लोग यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे भी एक फैमिली भी रुकी हुई है। यहाँ पे लोग रुकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। बहुत अच्छा पीसफुल सा इन्वायरमेंट है यहाँ पे ना। ये यमुना रिवर है। अभी तो काफ़ी क्लीन लग रही है। अभी जो है पानी का फ्लो भी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर साइड में पहाड़ों में बारिश हुई थी ना अभी कुछ टाइम पहले काफ़ी, तो इस वजह से पानी का फ्लो जो है अच्छा है। नहीं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि पानी बिल्कुल होता नहीं है। और बाकी जो है यहाँ पे इस टाइम पे कालिंदी कुंज पे कोई ट्रैफिक नहीं है, तो हम आराम से यहाँ पे खड़े हो पा रहे। नहीं तो कालिंदी कुंज से लेके बोटानिकल गार्डन तक ट्रैफिक होता है। बाकी अभी चलते हैं घर की तरफ। यहाँ पे सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अपनी गाड़ी खड़ी है साफ सुथरी माशाल्लाह। ये है आपकी सुपरनोवा, ये है हमारी यमुना रिवर। तो यहाँ पे ना काफ़ी ट्रक्स वगैरह चलते हैं, तो ये पुल थोड़ा शेक भी करता है। इवन दो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है ये, बट ये है कि एक ब्रिज है और इतना हैवी ट्रैफिक रहता है, तो हल्की मूवमेंट फील होती है अगर आप यहाँ पे खड़े होते हो, या अगर आप गाड़ी में भी खड़े हुए हो तो। चलती गाड़ी में फील नहीं होता, बट हाँ अगर आप आइडल खड़े हुए हो तो आपको फील होगा जब कोई हैवी ट्रक पास होगा तो। और बाकी इसके राइट साइड में जो है आपका मेट्रो ट्रैक है। अभी कोई मेट्रो नहीं है, नहीं तो मोस्टली लोग तो ऐसे करते हैं कि मेट्रो में से यहाँ की रील्स बना के डालते हैं, क्योंकि शाम के टाइम इतना ट्रैफिक होता है और वो रील जो है मोस्टली ट्रेंडिंग में जाती है। क्योंकि दिल्ली मोस्टली ये साउथ वेस्ट साइड की जो दिल्ली का रीजन है, यहाँ पे सब लोग परेशान है कालिंदी कुंज के ट्रैफिक से। आप सुबह में आ जाओ, आप शाम में आ जाओ, बस रात का यही टाइम है जिस टाइम पूरा ट्रैफिक नहीं मिलता है। और यहाँ पे भी अगर आपने 11 क्रॉस किए तो वो है ट्रक्स की नो एंट्री खुल जाती है, दिल्ली नोएडा का बॉर्डर है, तो फिर आपको वहाँ पे भी ट्रैफिक मिल रही है। बाकी हम बात कर रहे थे स्विमिंग के बारे में। मैंने आपको बताया कि कर्ल फिटनेस की जो है मेंबरशिप है, फैसिलिटी जो है वो एक स्कूल है, स्कूल का नाम मुझे अभी याद नहीं आया, तो वो या तो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, या तो मैंने कोई वीडियो अब तक लगा दी होगी। बाकी ये कालिंदी कुंज है। यहाँ पे सीधा रास्ता जो है आपका जाता है शाहीन बाग के लिए, और हमें जाना है लेफ्ट जैतपुर के लिए। कालिंदी यहाँ पे जब हम लोग शिफ्ट हुए थे तो यहाँ पर रोड की हालत इतनी बेकार थी कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। मतलब जो यहाँ पे रहा है उसी ने जिया है। बाकी ये कालिंदी कुंज का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे भी काफ़ी आउटलेट्स खुल गए हैं। यहाँ पे जूडियो है, हल्दीराम्स है, और भी कुछ खुल गया है। बाकी अभी रास्ता जो है एकदम सुकून का हो गया, एकदम शांत, कोई ट्रैफिक नहीं है। हाँ जी, इट्स 10:14 नाउ। और जो हमारे घर के पास में ये हाईवे है कालिंदी कुंज से सीधे, यहाँ पर बोर्ड पे देख भी सकते हो, बड़ोदरा और क्या नाम है जयपुर के लिए भी जो है ये सब हाईवे है, मुंबई के लिए भी। तो अगर इफ़ यू टेक दिस फ्लाईओवर तो ये आपको हाईवे से कनेक्ट कर देगा। ये जो हमारा राइट में फ्लाईओवर है, और ये मेरे घर के लिए जो है इससे बस लेफ्ट लेन। जयपुर गया था मैं कुछ टाइम पहले, तो हम लोग इसी फ्लाईओवर से गए थे। बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे बहुत फेमस जो है मैकडोनल्ड्स भी है, ड्राइव थ्रू भी है, और वैसे डाइन इन भी है। तो वो फेमस इसलिए है क्योंकि वहाँ से ना अरावली हिल्स दिखती हैं आपको, पूरी रेंज दिखती है अरावली हिल्स की। बहुत खूबसूरत लगता है दिखने में ना। और व्हेन इट्स मानसून और शाम के 6 बज रहे हैं, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई बीन देयर, सो इसलिए बता पा रहा हूँ। बाकी अब तो रील्स भी इसकी ना बहुत ट्रेंडिंग में जा रही है, क्योंकि दिल्ली अंसर के लोग ऐसे हैं, जहाँ पता चल गया ना कि ये जगह फेमस हो रही है, उस जगह को भर दो। अरावली हिल्स में एक और लेपर्ड ट्रेल है, वहाँ पर भी पब्लिक पहुँच जाती है। हम अरावली हिल्स जा नहीं पा रहे हैं जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। नहीं तो उससे पहले हम लोग रेगुलर संडेज में जा रहे थे, मैं और शहबाज भाई और हमारे और भी भाई हैं, मौसम भाई, रियाज भाई, तो हम सब लोग जा रहे थे। बट जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है सबका स्केड्यूल थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हो गया आई थिंक। बट कोई नहीं, नेवरदलेस ज़िंदगी पड़ गई तो बहुत, और दोस्त भी कहाँ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह विल गो देयर नेक्स्ट संडे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट।
पहुँचते हैं, फिर बाद वेट कर रहे होंगे, खाना खाते हैं। बहुत भूख लग रही है यार, स्विमिंग करने के बाद एक ये है कि भूख लगती है बहुत तगड़ी। और मैंने दोपहर में ही खाना खाया था, उसके बाद मैंने कुछ रात में शाम में स्नैक्स वगैरह भी नहीं खाए, पूरे दिन से लेटा हुआ था। एक तो ना बहुत अच्छा कि मैं स्विमिंग करने आ गया, पूरे दिन पड़े पड़े ऐसे बॉडी ऐसे हुई थी लथार्जिक सी, कुछ नहीं होता है, खाते रहो पड़े रहो खाते रहो पड़े रहो, अपने बिल्ले की तरह मुझे महसूस हो रहा था कि वो कैसे करता है। हाँ उसका नाम डोनू है था ना। अरे मेरी बहन मेरे को टोकती है कि तू बिल्ला क्यों बोलता है उसको जब उसका नाम डोनू है। तो हाँ डोनू बहुत स्वीट है यार, वो बहुत स्वीट। अगर आप सो रहे हो तो आपके बगल में आके सो जाएगा, और आप उठ गए तो उसको लगेगा कि आप उसको खाना देने के लिए ही उठे हो सिर्फ, तो आप पीछे पीछे भागता रहेगा। अगर आप फ्रिज की तरफ चले गए तो बस समझ लो अब आप उसको खाना देना ही पड़ेगा। और मेरे पापा का तो इतना मुरीद है, वो उनसे इतना प्यार करता है कि बहुत ज़्यादा। अगर वॉशरूम जाते हैं तो बाहर गेट पर बैठा रहता है कि आ जाओ खाना दे दो मेरे को, और वो सो रहे हैं तो साथ में सोते रहे। अगर वो उठ के बाहर चले गए, नमाज के लिए भी चले गए, तो फिर वो इतना शोर मचाता है, पूरे घर में तबाही मचा देता है, चीखते रहता है चीखते रहता है। अभी देखते हैं वो घर पे है या बाहर गया होगा। वैसे तो वो एक स्ट्रे कैट है और अपनी मर्जी का मालिक है। टूट गया गाड़ी का। हाँ वैसे तो वो स्ट्रे कैट है, अपनी मर्जी का ही मालिक है। हमारे घर में आता है सोने के लिए, खाने के लिए, और रात होते ही वो ऐसा भागता है बाहर, एकदम आवारा। रात भर पूरी रात बाहर रहता है, मस्ती करता है, इधर उधर घूमता है। कभी बार तो ऐसा होता है वो 2-2 दिन के लिए गायब हो जाता है। हम घर वाले परेशान होते हैं कहाँ चला गया कहाँ चला गया, बट वो आ जाता है वापस। मस्त है यार, मतलब एक किसी भी पेट का घर में रहना मतलब एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। और बाकी घर वालों का भी दिल लगा रहता है, वो घर में रहता है तो, क्योंकि वो अपना मस्ती मस्ती मजाक करता रहता है। अगर उसको मार दो तो वो शिकायत करता है वापस से। आप लोग बोलोगे ये बिल्ला कैसे शिकायत कर सकता है, बट जब आप किसी जानवर के, किसी पेट के, आप उसको घर वालों की तरह ट्रीट करते हो ना, तो आप उसको समझते भी हो। वो हमारी तरह बोलता नहीं है, बट उसके एक्शंस, उसकी वॉइस की टोन, वो सब आप समझने लगते हो आपको सुनता है। तो इस वजह से मैं बता पा रहा हूँ कि हाँ वो चीखता है, वो कंप्लेन भी करता है। और बाकी मैं तो थकान सी महसूस हो रही है, क्योंकि रेगुलर स्विमिंग नहीं होती है ना। अब लास्ट संडे गया था, फिर एक संडे गया हूँ, पूरे हफ्ते का गैप हो जाता है, तो बड़ी यूज टू नहीं रहती है स्विमिंग करने के। बाकी यहाँ पे एम्बुलेंस खड़े हुए हैं। आई होप एवरीथिंग इज वेल। जी तो बस यही है, अभी घर पहुँचते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, खाना वाना खाते हैं,